दोस्तों नमस्कार। बिहार पीसीएस, सीडीपीओ एवं यूपी पीसीएस ये तीन परीक्षाएं जो कि क्रम से लगी हुई हैं और जिन उम्मीदवारों के ये तीनों एग्ज़ाम्स होने हैं उन्हें थोड़ी सी समस्या हो सकती है। इसलिए क्योंकि बीपीएससी और सीडीपीओ इनका जो पैटर्न है प्रश्न पूछने का तरीका, साथ ही जो ई ऑप्शन आता है यानी कि पांचवा जो विकल्प रहता है, इसको मिला दिया जाए तो दोनों लगभग एक जैसे हैं। किंतु यूपी पीसीएस का पेपर, जिसके प्रश्न पूछने का तरीका भी थोड़ा अलग है और इसमें 4 विकल्प दिए रहते हैं, तो जिन उम्मीदवारों के ये तीनों पेपर क्रमशः लगे हुए हैं यानी कि 30 अप्रैल, 15 मई और 12 जून, तो उन्हें किस प्रकार से पुस्तकों को पढ़ना चाहिए यानी कि कौन सी किताबों को पढ़ना चाहिए जो तीनों एग्ज़ाम्स में हेल्प करें। तो आज उसी पे बात करने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और उनके लिए हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सबसे पहले बिहार पीसीएस के एग्ज़ाम की, क्योंकि यह परीक्षा 30 अप्रैल को लगी है। जस्ट 15 दिनों बाद सीडीपीओ लगा है, फिर हमारा लगभग 40 दिन बाद यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम देखें बिहार पीसीएस और सीडीपीओ के बारे में, तो इनकी जो रणनीति है वो एक जैसी रहेगी और उसके बाद हमें लगभग 40 दिनों का वक्त मिलेगा और इन समय में हम अपना जो भी एक अलग तरीके का स्ट्रेटजी है उसको फॉलो कर लेंगे। तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं बीपीएससी एवं सीडीपीओ के लिए क्या क्या हमें बुक देखनी चाहिए और किस प्रकार से हमें पढ़ाई करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम यूपी पीसीएस के बुक कलेक्शन को भी बताते रहेंगे कि क्या हमारे बीपीएससी में इम्पोर्टेंट है और क्या हमारे यूपी पीसीएस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले हम बीपीएससी को टारगेट करेंगे 30 अप्रैल और 15 मई। 30 अप्रैल ज़्यादातर लोगों का 30 अप्रैल का पेपर लगा हुआ है और सीडीपीओ का काफ़ी कम लोगों का है, इसमें सब बच्चों ने नहीं फिल किया था इसको, तो हम बीपीएससी को ही टारगेट मानकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम वो वाले सब्जेक्ट्स देखेंगे जो कि अधिक प्रश्न पूछते हैं, यानी कि जिन विषयों से अधिक प्रश्न आते हैं, जिसमें है हमारा साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और बिहार का करंट अफेयर्स एवं कुछ इम्पोर्टेंट डेटा, ये सारी चीज़ें। फिर हमारे कुछ प्रश्न ऐसे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कम प्रश्न आने होते हैं, जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट। और उसके बाद में प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है उसका क्या इम्पोर्टेंस है यहाँ पे बीपीएससी के एग्ज़ाम में, और मॉक टेस्ट की क्या उपयोगिता है, ये तो हम जानते ही हैं। और इसके बाद में हमारा जो स्लॉट वाइज स्टडी है, यानी कि डेली जो हमारा स्लॉट रहेगा, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अपनी सुविधा के अनुसार आप स्लॉट बनाइए। यहाँ पे हमने जो स्लॉट्स बनाए हैं अपनी सुविधा के अनुसार बनाए हैं। स्लॉट 1 है, स्लॉट 2 है, स्लॉट 3 है और बाद में हमने एक स्लॉट 4 और लगाया है अपने प्रिपरेशन के जो स्ट्रेटजी है उसमें। आप अपनी सुविधा के अनुसार देखिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो स्लॉट है, स्लॉट वाइज हम स्टडी का अपना टाइम टेबल देखेंगे और एवरी संडे सैटरडे हमारा क्या रहना चाहिए ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं विषय अनुसार, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, साइंस की बात करेंगे और साइंस की जो इम्पोर्टेंस है, बिहार पीसीएस हो या यूपी पीसीएस हो, काफ़ी ज़्यादा है। तो हम दोनों को टारगेट करके चलेंगे, यानी कि इधर बिहार का एग्ज़ाम और इधर यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम। तो फ्रेंड्स, साइंस में हमारे 4 सेगमेंट रहेंगे। हमारा पहला साइंस रहेगा फिजिक्स, दूसरा रहेगा केमिस्ट्री, तीसरा रहेगा हमारा बायो और चौथा रहेगा साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक। अब बात करते हैं बीपीएससी में, तो 2 जो विषय हैं, एक है आपका फिजिक्स, दूसरा है आपका केमिस्ट्री। तो ये हमारे बीपीएससी में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी प्रश्न यहाँ से आते हैं। और बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी हो गया, ये प्रश्न बनाता है हमारे यूपी पीसीएस एग्ज़ाम में। तो इसके लिए आप कौन सी बुक को प्रेफर करेंगे?
देखिए, आप अपनी कोई सी भी बुक पढ़ रहे होंगे जो भी आपकी फेवरेट होगी और आपने कई बार ही उसको पढ़ रखा होगा, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल वो अदा कर रही होगी। जिन बच्चों को नहीं मालूम है क्या पढ़ना चाहिए, तो बीपीएससी, स्पेशली बीपीएससी की अगर हम बात करें तो उसके लिए आप पढ़ सकते हैं लूसेंट की बुक। ठीक है, लूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं आप, और उसी के साथ आप प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज लगा सकते हैं, जो कि बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, आए हुए विगत वर्ष के जो प्रश्न पत्र हैं। तो हमें स्पेशली लूसेंट या फिर क्राउन, इन दो में से बीपीएससी वाले बच्चे लूसेंट या फिर क्राउन को फॉलो करेंगे, और यही हमारे यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में काफ़ी रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं तो 6 to आप जो है 8 तक की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इतना काफ़ी रहेगा। चले, अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं, वो है हमारा हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में दोस्तों 4 सेगमेंट रहेंगे। पहला रहेगा हमारा एंशियंट हिस्ट्री, दूसरा रहेगा हमारा मिडिवल हिस्ट्री, तीसरा रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री, और चौथा रहेगा आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर रहेगा, और इसमें अगर हम बात कर लें बीपीएससी को टारगेट करते हुए, तो बीपीएससी के लिए देखिए, अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से आते हैं, तो आने वाले समय में देख रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री से बीपीएससी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, और आर्ट एंड कल्चर, मिडिवल एवं जो आपका एंशियंट है, इन तीनों से लगभग बराबर प्रश्न आ रहे हैं, किंतु सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके आ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। और यूपीपीसीएस में भी जो है आपका एंशियंट, मिडिवल, ये प्लस मॉडर्न हिस्ट्री और कल्चर के भी कुछ प्रश्न यहाँ पे आ रहे हैं। तो बीपीएससी के लिए सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है मॉडर्न हिस्ट्री में, और जो आपका यूपीपीसीएस है इसके लिए भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री, इसी के साथ में एंशियंट एंड मिडिवल बराबर ध्यान देना होगा। अगर बात कर लें कि बीपीएससी के लिए हमें क्या फॉलो करना है, तो बीपीएससी के लिए आप जो है स्पेक्ट्रम की बुक आती है राजीव अहीर की, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है बीपीएससी के जो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा उसी का एक अच्छा सा योगदान होता है। तो आप स्पेक्ट्रम को फॉलो करिए। ठीक है, लूसेंट काफ़ी सही है, लेकिन स्पेक्ट्रम बिहार पीसीएस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो हमारा यूपी पीसीएस उसके लिए भी स्पेक्ट्रम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप एंशियंट हिस्ट्री के लिए जो आर.एस. शर्मा की ओल्ड एनसीईआरटी है, मिडिवल जो मिडिवल हिस्ट्री है उसके लिए सतीश चंद्र की ओल्ड एनसीईआरटी है, और मॉडर्न के लिए आप अगर स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो इतना प्रीलिम्स के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो ये हो गया। हालांकि बिपिन चंद्रा की उसकी भी ओल्ड एनसीईआरटी है। तो ये हमारा यूपी पीसीएस की रणनीति हो गई, और बीपीएससी के लिए आप ओनली जो हमारा स्पेक्ट्रम है राजीव अहीर का उसको आप फॉलो करेंगे। अगर आप केवल बीपीएससी दे रहे हैं तो आप स्पेक्ट्रम को फॉलो करेंगे, और एंशियंट और मिडिवल के लिए आप एनसीईआरटी जो है आपकी आर.एस. शर्मा और सतीश चंद्रा, इसको फॉलो करेंगे। और कल्चर के लिए अगर आप कोई बुक देखना चाह रहे हैं तो आप या तो क्राउन से पढ़ लें आर्ट एंड कल्चर, या फिर आप लूसेंट से पढ़ लीजिए। तो चलिए, अब हम अपकमिंग में जो नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है उसको देखने वाले हैं। तो ये है हमारा करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमें 2 मैगजीन फॉलो करने होंगे। तो एक हमारा रहेगा ईयर बुक, 1 साल का, 1 ईयर का, तो इसको बोलेंगे ईयर बुक, जो कि अपने आप में जो भी बचा कुचा होगा उसको समेट लेगा। इसके साथ हमें कोई छमाही या फिर तिमाही कोई मैगजीन फॉलो करनी होगी। तीसरी चीज़ क्या फॉलो करनी होगी, कोई एक अच्छा सा यूट्यूब चैनल, कोई यूट्यूब चैनल में करंट अफेयर से रिलेटेड, जो कि सही करंट अफेयर्स लेके आ रहा है एग्ज़ाम से रिलेटेड। जब भी आप फ्री हो रहे हैं, जब भी आप लेटने जा रहे हैं और थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं, तो आप जो है जैसे कोई काम करने जा रहे हैं तो ईयरफोन लगा करके आप अपना प्ले कर लीजिए उस करंट अफेयर्स के वीडियो को, और उसको सुनते रहिए। तो ये है आपके 3 सोर्सेस, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका छमाही या तिमाही, उसके बाद आपका ईयर बुक हो गया, और जो बचा कुचा रहेगा यूट्यूब से आप कवर कर लोगे। तो करंट अफेयर्स काफ़ी ब्रॉड है, और उसमें हमें कम से कम हमें मिनिमम करंट अफेयर्स पढ़ना है। देखिए, रिस्क नहीं लेना है। कोई कहेगा 8 महीने का पढ़ लो, कोई कहेगा 10 महीने का पढ़ लो, और कोई 12 महीने का भी बोलेगा। तो हम कहेंगे कि आप मिनिमम आप 15 मंथ का तो लेके ही चलो। ठीक है, जो आपके बहुत ओल्ड हैं उनको एक रीडिंग तो ज़रूर मार लो, और उसके बाद आप 12 महीने का करंट अफेयर्स को बहुत अच्छी तरह से पढ़ो। तो 15 को तो हमें रिवीजन मारना ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, बात कर लेते हैं बिहार स्पेशल की। तो बिहार स्पेशल में काफ़ी कुछ है, बिहार स्पेशल में काफ़ी कुछ है, जिसमें है हमारा ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार का इकोनॉमी, और बिहार का जो है आपका हिस्ट्री हो गया, बिहार का मैपिंग हो गया, इसके साथ साथ बिहार की स्कीम हो गई, बिहार की करंट अफेयर्स हो गई, बिहार का बजट हो गया। ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे ऐड हो जाती हैं, तो इसको हमें पढ़ना होगा। तो इसके लिए बिहार का कोई भी, बिहार पब्लिकेशन का कोई सा भी, मतलब बिहार से रिलेटेड कोई सी भी बुक जो बिहार में लॉन्च हुई है तो उसका ईयर बुक लेना है, और कोई छमाही टाइप कोई चीज़ मिल जाए, प्लस यूट्यूब वीडियोस फॉलो करने हैं। 3 चीज़ें हमें देखनी होंगी। ठीक है, तो ये सब उसी में कवर हो जाएगा, बिहार करंट और बिहार का डेटा और जो भी बिहार से रिलेटेड रहेगा, बिहार स्पेशल। ठीक है, ये सब चीज़। अब हम बात करते हैं कम पूछने वाले सब्जेक्ट्स, ऐसे सब्जेक्ट जिससे प्रश्न कम आते हैं। तो ज्योग्राफी, फ्रेंड्स, ज्योग्राफी के लिए आप मात्र 6 से लेकर के आप 12 तक की एनसीईआरटी फॉलो कर लीजिए, बहुत सफिशियंट रहेगा। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बस महेश कुमार बर्णवाल की जो बुक आती है, महेश कुमार बर्णवाल की ज्योग्राफी की, तो उसको आप जो है आप 2 रीडिंग करिए। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं पॉलिटी की। तो दोस्तों देखिए, पॉलिटी के अगर आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ने वाले हैं तो वो यूपी पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यूपी पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन बिहार के लिए जो पॉलिटी हो जाएगा एम लक्ष्मीकांत वाला, तो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का हो जाएगा प्रीलिम्स के लिए। तो प्रीलिम्स में मोस्टली वहाँ पे 10 से 11 प्रश्न आएंगे, या बहुत ज़्यादा तो 12 प्रश्न आ जाएंगे। तो यदि आप क्राउन या फिर लूसेंट से पढ़े ले रहे हैं तो काफ़ी है उतना, बीपीएससी ही देना है तो लूसेंट को ही फॉलो कर लीजिए, यूपी पीसीएस देना है तो पॉलिटी का एम लक्ष्मीकांत को पढ़ना सही रहेगा। हालांकि समय सीमित है बहुत ज़्यादा, तो 70 दिन बचे हैं हमारे पास में, तो उसमें आप एम लक्ष्मीकांत कवर कर पाएँ तो कर लीजिए, नहीं तो फिर आप लूसेंट से ही काम चलाइए, नहीं तो क्राउन पढ़ लीजिए। इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। तो इकोनॉमी का जो है अभी तक करंट के रूप में ही आ रहा है। कुछ ट्रेडिशनल सब जो क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में, तो कुछ ट्रेडिशनल सब जो है आ जाते हैं प्रश्न, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं हैं या इसी प्रकार से कोई ऐसी चीज़। तो ये हो गया आपका। और जो यूपी पीसीएस है, यूपी पीसीएस में तो मोस्टली सारा कुछ करंट से ही आ रहा है इकोनॉमी के सेगमेंट में। तो कुछ पुराना कोरिलेट करके नया ऐड कर देते हैं वो लोग। ठीक है, तो दोनों अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। इकोनॉमी के लिए अगर आप क्राउन पढ़ रहे हैं या लूसेंट पढ़ रहे हैं, आई थिंक सफिशियंट है। और जो करंट अपडेट है उनको लेकर चलें, उनमें जो भी लेटेस्ट में हो रहा है उसको आप लेकर चलेंगे। इन्वायरमेंट की बारी आती है। देखिए फ्रेंड्स, इन्वायरमेंट का जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, यूपी पीसीएस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी यूपी पीसीएस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिहार के लिए देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इसकी अभी अभी फ़िलहाल इतना ज़्यादा प्रश्न वहाँ पे बन नहीं रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें पढ़ना है इसको। और इन्वायरमेंट को आप अगर केवल बिहार पीसीएस दे रहे हैं तो आपको जो है क्राउन या फिर क्राउन से ही पढ़ लीजिए, क्योंकि लूसेंट में शायद एक इन्वायरमेंट का उसमें नहीं दे रखा है, तो आप क्राउन से फॉलो कर सकते हैं। अगर आप यूपी पीसीएस के लिए इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं तो परीक्षा वाणी की बुक आती है, उसको आप पढ़ेंगे, लेटेस्ट वाला। तो इसमें यूपी पीसीएस, देखिए बिहार के लिए मैंने सारी बात कर ली है। लूसेंट एंड क्राउन काफ़ी है, प्लस स्पेक्ट्रम हो गया, महेश कुमार वर्णमाल, अथवा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी हो गई। ठीक है, पॉलिटी के लिए लूसेंट हो गया, ज्योग्राफी के लिए लूसेंट हो गया, इकोनॉमी के लिए जो है आपका या तो लूसेंट ले लीजिए या तो क्राउन पढ़ लीजिए। इन्वायरमेंट के लिए क्राउन काफ़ी रहेगा। तो ये चीज़ हो गई। यूपी पीसीएस के लिए जो है मैंने बताया आपको कि साइंस के लिए लूसेंट सही रहेगा, यूपी पीसीएस के लिए। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम हो गया, और एंशियंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा। सतीश चंद्रा जो है मिडिवल हिस्ट्री के लिए हो जाएगा। और अगर आप बिपिन चंद्रा की मॉडर्न हिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए ओल्ड वाला, और नहीं तो स्पेक्ट्रम काफ़ी रहेगा प्रीलिम्स के लिए। करंट अफेयर्स का सोर्स मैंने बता दिया। यहाँ पे बिहार स्पेशल है, उसी प्रकार से यूपी में जो है यूपी स्पेशल का कितना प्रश्न आता है। तो देखिए, पारंपरिक रूप से जो यूपी पीसीएस है उसमें नहीं पूछ रहे हैं आज के जो पैटर्न है उसमें। अगर यहाँ पे बात कर लें यूपी पीसीएस में, तो देखिए बिहार में तो काफ़ी प्रश्न आते हैं बिहार स्पेशल से, ये भी हम जानते हैं। लगभग 30 प्रश्न से ज़्यादा ही आते होंगे करंट को मिला करके। किंतु यूपी पीसीएस जो है
इसमें करंट से रिलेटेड प्रश्न तो आ सकता है, लेकिन जो प्रारंभ जो अब बोलते ना आर ए आर में तो आता है काफ़ी अच्छे मात्रा में पारंपरिक जो हमारे प्रश्न होते हैं, लेकिन यूपी पीसीएस में जो वैसे वाले नहीं आ रहे हैं प्रश्न, करंट अफेयर से रिलेटेड आ रहा है, कोई सा भी पुराना रहेगा उसमें कुछ नया हो गया है तो उसको ऐड करके वो दे देते हैं। ठीक है, तो स्पेशल में जो स्टेट है उसका यूपी पीसीएस में आप रीडिंग जरूर मारेंगे, और बिहार में बहुत ध्यान से बिहार स्पेशल को पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। और ज्योग्राफी में यूपी की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यूपी पीसीएस के लिए, तो इसमें भी वही सोर्सेस है जो बिहार पीसीएस के लिए रहेंगे। 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ लो, या तो महेश कुमार वर्णवाल की बुक पढ़ लो। पॉलिटी के लिए यूपी में एम लक्ष्मीकांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिहार के लिए अगर आप लूसेंट भी पढ़ रहे हैं तो फिर काफ़ी रहेगा। इकोनॉमी के लिए वही है कि चाहे वो यूपी हो या बिहार, तो मोस्टली बिहार में तो कुछ बन जाते हैं प्रश्न पंचवर्षीय योजना वगैरह से, लेकिन यूपी में करंट से रिलेटेड ही पूछ रहा है इकोनॉमी को, किंतु एक रीडिंग हमें मारनी है, चाहे आप लूसेंट से मारें या क्राउन से मारें। ठीक है, अब इन्वायरमेंट का यूपी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, मैंने शुरू में बता दिया था। ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे, और मैंने भी शुरू में बताया है, उसको सुन लेंगे। अब बारी आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, घटना चक्र पूर्वावलोकन। तो देखिए, जो बिहार वाले बच्चे हैं वो घटना चक्र पूर्वावलोकन को पढ़ेंगे तो बिहार पीसीएस के भी सारे क्वेश्चन उसमें कवर हो जाएंगे। यूपी वाले बच्चे पढ़ेंगे तो यूपी पीसीएस के भी सारे क्वेश्चन उसमें कवर हो जाएंगे। लेकिन देखिए, स्पेशल कुछ बुक आती हैं बिहार के लिए। ठीक है, जैसे यूथ पब्लिकेशन की, जिसमें सिर्फ बिहार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कलेक्शन दिए होते हैं। इसी प्रकार से यूपी में भी आदित्य पब्लिकेशन या सॉरी आदित्य नहीं, शिल्पी पब्लिकेशन है, दृष्टि पब्लिकेशन है, इसी प्रकार से यूथ पब्लिकेशन है, तो आप वो स्पेशल बुक ले सकते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का कलेक्शन दिया हुआ है। फिर बात करेंगे मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमें कुछ नहीं तो सैटरडे संडे मॉक टेस्ट लगाना ही होना है, लगाना ही चाहिए। जैसे 150 प्रश्न का कलेक्शन आता है, चाहे वो यूपी का हो या फिर बिहार का हो, दोनों में सेम जो संख्या रहती है सेम रहती है, 150 प्रश्न रहते हैं। तो इनके लिए मॉक टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हमारे जो मॉक टेस्ट होते हैं उनकी जो व्याख्या होती है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। स्लॉट वाइज पढ़ाई करें, कम से कम एक दिन में 3 विषय लेकर चलने ही चलने होंगे हमको, और प्लस करंट अफेयर्स। तो पहले स्लॉट में मॉर्निंग का जो माइंड होता है बहुत अच्छा होता है, एकदम फ्रेश होता है, जो याद करते हैं वो याद हो जाता है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पा रहे हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं, कोई बात नहीं, तो आप 8 बजे उठ जाइए, 9 बजे उठ जाइए। जितनी जल्दी उठेंगे उतनी जल्दी सोएंगे, या जितनी देर तक जगेंगे उतनी देर तक सुबह को उठेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, मायने नहीं रखता है आप कितने बजे सोकर उठते हैं, कितने बजे सोने जाते हैं, सिर्फ मायने इतना रखता है कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, भरपूर नींद लें, इन द सेंस कि लगभग 6 घंटे सो लें, ज़्यादा ना सोएं, 6 घंटे काफ़ी रहेगा। ठीक है, पढ़ाई देखिए सही होनी चाहिए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो स्लॉट 1 है, आप कभी भी टाइम सेट कर लें, हमारे अनुसार देख लीजिए, तो 8 से 11 है, 3 घंटे का स्टडी है। उसमें हम जो स्टडी है वो 3 घंटे लगातार नहीं करनी है, अपने अनुसार करिए। आप 25 मिनट पढ़िए और 5 मिनट रेस्ट करिए, या फिर आप 40 मिनट पढ़िए, 10 मिनट रेस्ट कर लीजिए। देखिए, अपने अनुसार है, आपको जिस प्रकार से सुविधा लगे। ओके, और जो आपका सेकंड स्लॉट है तो उसमें भी लगभग 2.5 घंटे का स्टडी है, थर्ड स्लॉट में भी लगभग 2.5 घंटे का स्टडी है, फोर्थ स्लॉट में भी लगभग 2.5 घंटे का स्टडी है। ठीक है, बच्चा जो बीच बीच में जो समय मिल रहा है, देखिए स्लॉट आप अपने अनुसार में टाइम फिल करो, क्योंकि अपने अपने अनुसार फ्री कब हैं, हम कितना फ्री हैं, आप कितना फ्री हो, ये मायने रखता है अलग अलग उसमें। तो हमने जो लगाया वो आप मत लगाना। अगर आप बिल्कुल फ्री हो, 100% स्टडी को ही दे रहे हो, कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है, तो बिल्कुल आप हूबहू स्लॉट बना लो। ठीक है, तो इन स्लॉटों में सबसे पहले ध्यान रखना है कि वो विषय रखने हैं मॉर्निंग वाली शिफ्ट में जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे प्रश्न बना रहा है। जैसे मैंने रखा हिस्ट्री में मैंने रखा स्पेक्ट्रम, जो कि बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी के बाद ही होगा यूपी पीसीएस, और हमें सबसे पहले बीपीएससी में फोकस करना होगा। ठीक है, क्योंकि हमें लगभग 40 दिन मिलेंगे यूपी पीसीएस के लिए, लेकिन बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए हमको कम दिन मिलेंगे। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे मॉर्निंग में ही उठते ही स्पेक्ट्रम पढ़ना है, और सेकंड जो हमारा स्टडी करने के बाद में हम जो भी करेंगे, ब्रंच करेंगे, अपना जो भी करेंगे, उसके तुरंत बाद में हमको वो वाला सब्जेक्ट पढ़ना है जो स्कोरिंग है, जैसे साइंस।
फिर हम अपना दिमाग जो हमारा रहेगा वो थोड़ा सा थक चुका होगा, क्योंकि शाम की शिफ्ट आ जाएगी, तो उस टाइम पे हमको भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ही देखना होगा, जो कि है बिहार स्पेशल। ठीक है, तो ये सारे हमें बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। और हमारा नाइट शिफ्ट है, जो नाइट शिफ्ट में हमको क्या देखना होगा, तो फ्रेंड्स नाइट शिफ्ट में आप जो है करंट अफेयर्स को देखिए। करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और करंट के साथ साथ आप जो है कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करें। ठीक है, अभी हम अपने इनिशिएटिव की बात करेंगे। कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करें, और कुछ करंट अफेयर्स बुक से पढ़ें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, जैसे सोने का मन हो रहा है, बहुत देर नींद आ रही है, तो आप यूट्यूब फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब में करंट अफेयर्स देख लीजिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो, सही हो, उसी का देखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और एवरी संडे हमें क्या करना है, तो देखिए संडे को मॉक टेस्ट लगाना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। इसमें भी स्लॉट बने हुए हैं, तो पहले स्लॉट में मॉक टेस्ट लगाना होगा, दूसरे स्लॉट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ बिहार से संबंधित पढ़ने होंगे, और जो आपका स्लॉट 3 रहेगा, इसमें आप घटना चक्र का पूर्वावलोकन लेंगे। देखिए घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन आता है, ये आता है आपका लगभग 6 सब्जेक्ट्स का, और मेरे हिसाब से इसमें और भी विषय रहते हैं, जिसमें इतिहास का भी रहता है, पॉलिटी रहता है, साइंस का रहता है, साइंस में उसके बाद इकोनॉमी का रहता है, इन्वायरमेंट का रहता है, हिस्ट्री का रहता है, ठीक है, ज्योग्राफी का रहता है, और स्टेट स्पेशल का भी रहता है। तो काफ़ी सारे विषय रहते हैं इसमें, हमको वो फॉलो करना है। बहुत सारे बच्चे जो यूपी पीसेस नहीं देंगे, केवल बिहार पीसेस देंगे, वो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव को फॉलो कर लेना। ठीक है, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को फॉलो कर लेना। अगर आप यूपी पीसेस नहीं दे रहे हो, तो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। ठीक है, स्लॉट 4 में बस वही चीज़ है कि करंट अफेयर्स को फॉलो करना है। ठीक है, संडे में संडे मत मनाना कि हाँ संडे है पढ़ाई नहीं करनी है। देखिए वो सब तब सही रहता है जब एग्ज़ाम नहीं होता है, डेट क्लियर हो गई है, बहुत कम दिन बचे हैं, तो हमें हर दिन एक जैसा ट्रीट करिए, कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे सारा कुछ डिस्कस हो चुका है हम लोगों का, और स्लॉट वाइज आप अपनी पढ़ाई करिएगा। और जैसे ही देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे ही आपका जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ख़त्म होता है, उसी की जगह पे आप दूसरा सब्जेक्ट लगाएं, क्योंकि ज्योग्राफी कम क्वेश्चन लेके आता है बीपीएससी में। बीपीएससी के अनुसार ही मैंने ये बनाया हुआ है। ठीक है, साइंस के तुरंत बाद पॉलिटी लेके आना है, फिर जो इन्वायरमेंट लेके आना है, और इसके बाद में इस तरह से आप पूरा अपना अपने अनुसार लगा लीजिए। ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण डिस्कशन हो गई, जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेगी। फ्रेंड्स एक चीज़ और बताना चाहेंगे, मोटिवेशनल नियति क्लासेस में आप जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाएंगे, तो आपको जीएस पॉइंटर की प्लेलिस्ट मिलेगी जीएस के लिए, साथ ही चित्रात्मक की प्लेलिस्ट मिलेगी, और वो जो घटना चक्र पूर्वावलोकन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उसी का एक कलेक्शन जैसा है नया चित्रात्मक रूप से। फिर आपको बिहार बिहार का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मिलेगा, बिहार स्पेशल मिलेगा, यानी कि स्टेट स्पेशल मिलेगा मैप वाइज। और इसमें और भी सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं, तो प्लीज़ आप विज़िट करो, अंदर प्लेलिस्ट में विज़िट करो, चैनल सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट में जाओ और उन्हें पढ़ो वहाँ से। एक चीज़ और, टेलीग्राम में रोज़ रात को 11 बजे क्विज आ रही है, रोज़ रात में 11 बजे आती है, जिसमें जीएस रहता है और करंट अफेयर्स रहता है, जीएस और करंट अफेयर्स रहता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, मोटिवेशनल नियति क्लासेस, नियति पीसेस क्लासेस। ठीक है, तो आप उसमें टेलीग्राम की लिंक में जा कर के ग्रुप में जाइएगा। ठीक है, चैनल भी है, ग्रुप भी है, तो आप ग्रुप ज्वाइन करना। तो ये सारी चीज़ें हमारे द्वारा फ्री इनिशिएटिव चलाया जा रहा है, यूट्यूब में भी फ्री क्लासेस आपको डेली मिल रहे हैं, और आपका टेलीग्राम में भी बोर्ड क्विज के माध्यम से क्विज करवाया जा रहा है। अगर आपको पेड क्लासेस करना है, यानी कि आपको फ्री जो नहीं समझ में आ रहा है, लग रहा है कि पैसे देकर करना है, तो फिर आप हमारे दिए गए नंबर में संपर्क करें। ठीक है, ये है हमारा नंबर 7004291557। यहाँ पे संपर्क करें, और पेड क्लासेस जो है हमारे चल रहे हैं रैंकर्स व्यू के थ्रू। और एक ऐप डाउनलोड करना होगा, जहाँ पे आपको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों क्लासेस मिलेंगे। ऐप के थ्रू आप ऑनलाइन पढ़ेंगे, और अगर आप पटना के आसपास हैं तो फिर आपको ऑफलाइन क्लासेस भी उपलब्ध रहेंगे। तो ये है हमारे फ्री और पेड दोनों तरह के इनिशिएटिव्स। बस ये है कि आपको कैसे पढ़ना है, आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था।
अभी आप फोकस करें बीपीएससी में, उसके बाद आप सीडीपीओ और फिर आप जाना यूपीपीसीएस में। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, 40 दिन का समय बहुत रहता है। चलिए, तो ये हो गया हमारा वीडियो कंप्लीट, और अब हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में अगली स्ट्रेटेजी के साथ में, या फिर जो हमारे वीडियोस आ रहे हैं, जैसे हमारा चित्रात्मक प्रस्तुति का वीडियो आ रहा है, जीएस पॉइंटर का वीडियो आ रहा है, एनसीईआरटी आ रहा है, बिहार स्पेशल आ रहा है, यूपी मैप आ रहा है ना, बिहार के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह आ रहे हैं, सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप उन्हें देखें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर भी करें। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे जल्द।